हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आप लोगों को बता रहा था फूड के बारे में। उसमें मैंने आपको एनर्जेटिक फूड के बारे में बताया, आपको बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में बताया और मैं बता रहा था आपको प्रोटेक्टिव फूड के बारे में। मैंने विटामिन बताया था, आज मैं आपको मिनरल्स बताऊँगा। मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, जो हमारे शरीर को प्रॉपर वृद्धि, ग्रोथ और शरीर को स्वस्थ रखने में उपयोगी होता है। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ये सब हम लोग के लिए आवश्यक है, लेकिन उसमें से जो खास मिनरल्स है मैं उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला कैल्शियम। यह हमारे शरीर के ग्रोथ में फ़ायदा करता है और यह हमारे शरीर के हड्डी, बोन और टीथ को मजबूत बनाता है। यह पाया जाता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। और दूसरा है फास्फोरस। यह भी हमारे शरीर के बोन और टीथ को मजबूत करता है। यह भी पाया जाता है मिल्क प्रोडक्ट, लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है और यह फिश और मीट में भी पाया जाता है। कुछ दाल में भी पाया जाता है, जैसे चना का दाल, जैसे अरहर का दाल, मूंग का दाल, इसमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारा आयरन, जो जिसके खाने से हमें हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और आप लोग जानते ही हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को लेने में मदद करता है और CO2 को छोड़ने में मदद करता है। आपको मैं बता दूं कि हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जब वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है तब उसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब वही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब एक ही यहाँ पर दो काम करते हैं, एक ऑक्सीजन एब्जॉर्ब का, एक CO2 बाहर निकालने का। यह पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स में पाया जाता है और जगरी में पाया जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट विटामिन मिनरल्स है वो आयोडीन। यह इसके कमी से क्या होता है, ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। यह पाया जाता है फ्रूट्स, वेजिटेबल और आयोडाइज नमक में पाया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि विटामिन के साथ साथ मिनरल्स भी है, जो हमें खाने में शामिल करना चाहिए। वैसे खाना खाना चाहिए जिससे कि हमारा विटामिन और मिनरल्स मिले, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ और हेल्दी रहे। अब आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ये तो आपका हो गया भोजन के बारे में। कुछ रफेज हैं जिसे हमें खाना चाहिए। ये पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में फायदेमंद करता है। इसका काम होता है कि जो बॉल मूवमेंट, हमारे रेक्टम में जो बॉल मूवमेंट होते हैं उसको करने में मदद करता है। और बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, वो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, यानी हमें शौचालय में मदद करता है। कॉन्स्टिपेशन होने से बहुत बीमारी की जड़ होती है, उससे बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया फूड के बारे में। अब सवाल उठता है कि सर आपने फूड्स के बारे में बताया, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपने बताया नहीं, वो है वाटर। खाने के साथ साथ हमें पानी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। पानी हमें 2 से 3 लीटर प्रत्येक दिन पीना चाहिए और गर्मी के मौसम में खास करके 3 से 4 लीटर, क्योंकि वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है और वो हमारे शरीर में कमज़ोरी हो जाती है। पानी, वाटर क्या करता है हमारे शरीर में, तो डाइजेशन में मदद करता है और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है। इसलिए पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है।
अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे न्यू जनरेशन है जो बहुत सी चीज़ नहीं खाते हैं। जैसे कुछ लोग खाने में बहुत ही मतलब नखरा करते हैं, बहुत ही करते ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा। तो मैं आप लोग से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कुछ चीज़ ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसको किसी न किसी रूप में तो हमें खाना ही चाहिए। ख़ास करके मैं माताओं बहनों से अनुरोध करूँगा कि अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है जो आपके घर में सब्ज़ी या फल या और भी कोई चीज़ खाने से परहेज़ करता है, खाना नहीं चाहता है, तो आप एक काम करें कि उसका जूस निकाल लें और जूस निकाल कर के उसी से आटा को गूँथें और उस आटा को गूँथने के बाद उसमें हल्का नमक और अजवाइन मिला कर के पराठा तैयार कर दें। वो पराठे सभी पसंद करेंगे और मेरा मकसद यही है कि किसी न किसी तरह से फूड के सारे कंपोनेंट हमारे शरीर में आने चाहिए। चाहे वो कच्चा खा के हो, चाहे पका खा के हो, चाहे उसको आटा में मिला के खाया जाए या किसी न किसी रूप में मिला के खाने से हमारे शरीर को मिल जाता है। तो ये माताओं बहनों को खास कर ध्यान देना होगा कि बच्चों या न्यू जनरेशन को या अपने घर के सदस्यों को, सभी को खाने में ये सारे चीज़ मिलने चाहिए, चाहे जिस रूप में आप दें। बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, अपना टेक्निक अपनाएँगे तो बहुत तरीका है बच्चों को, बड़ों को खिलाने का। वो समझ ही नहीं पाएँगे कि उसमें आपने क्या मिलाया है। क्योंकि बच्चे या बड़े पराठे बहुत पसंद करते हैं, उसमें आप जूस मिला दीजिए। जैसे गाजर, बहुत से बच्चे गाजर नहीं खाते, गाजर का जूस निकाल कर के उसके जूस से आटा गूँथिए। दाल बनाते हैं, दाल में आप सब्जी का जूस मिला दीजिए और उसको पकाइए, तो वो सभी खा लेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि वह सब्जी से नफ़रत करते हैं, लेकिन जूस मिलाने से उसको पता ही नहीं चलेगा और वो खा लेंगे। इसलिए किसी न किसी रूप से हमें वो सारे फूड के कंपोनेंट्स को खाने हैं, जिससे हमारे शरीर को स्वस्थ रख सके। उसे कहते हैं हम लोग संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि वह खाना जिसमें न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल सभी एक निश्चित अनुपात में पाया जाए। उसे खाने से हमारे शरीर का सही वृद्धि होता है, शरीर हमारा सुचारू रूप से कार्य करता है और हम स्वस्थ रहते हैं। मैं आज आपको इतना ही बताऊँगा। मैं अगले दिन आपको एक नया टॉपिक्स लेके आपके सामने आऊँगा और मैं डिस्कस करूँगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक लोग देखें और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कमी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई आपको प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूँगा। नमस्कार।